हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली मेरा अटेस्टेशन फॉर्म और डीबी मेडिकल जो भी था सारा सबमिट हो गया है। तो मैं आज ही घर पहुंचा हूं, तो वीडियो बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं ये इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को फिल किया जाता है, कैसे मेडिकल प्रोसेस हुआ, कैसे डीबी हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट कितना लगेगा। तो मैं मोटा मोटी बता दूं, तो मैं पहले गुवाहाटी गया, तो पहले सबसे पहले कामाख्या का दर्शन किया। तो आफ्टर दैट फिर ऑफिस गया, तो वहाँ पे हम लोग को मेडिकल के लिए फिर फॉर्म दिया नहीं था ईमेल में, तो हम लोग मेडिकल करा के नहीं लेके गए थे। तो हम लोग को मेडिकल के लिए एक ग्रुप बना के इनका जो आईटीओ थे वो हम लोग को भेज दिए कि आप लोग जाइए यहाँ से मेडिकल करा के लेके आइए। फिर वहाँ से हम लोग हुआ नहीं था, तो उसी दिन सेम डे पे नहीं हो पाया, तो फिर जाके एक दिन रुकना पड़ा हम लोग को। फिर जाके 9 तारीख को, मेरा 8 तारीख को डीबी था, फिर 9 तारीख को मैं मेडिकल करा के लेके आया। आफ्टर दैट डीबी में 10 मिनट का टाइम लगा, बस हो गया, ज़्यादा नहीं था। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रेडी है, मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट बता दूँ तो क्या क्या लगेगा। जो अटेस्टेशन फॉर्म है, मैं अभी सारा सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या कहाँ पे क्या फिल होगा। जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसका 3 सेट लगेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसका अटेस्टेशन फॉर्म का 3 सेट लगेगा, और इसके साथ साथ एक एक करके मतलब तीन तीन जेरोक्स कीजिएगा। 3 जेरोक्स किसका मैं बता रहा हूँ। मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट का 3 जेरोक्स, तीन तीन करके सबका, यानी 4 तिया 12 इधर हो गया। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन का है तो आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म में फर्स्ट पेज पे ही आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मतलब चिपकाना पड़ेगा। तो आप तीन तीन अटेस्टेशन फॉर्म है, तो 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया। अब और कम से कम 4-5 फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जा सकते हैं, बिकॉज हम लोग का 4 फ़ोटो एक्स्ट्रा ले लिया था। आई डोंट नो, शायद वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। एंड आफ्टर दैट आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तीन अगर 3 सेट देना चाहते हैं तो 3 जेरोक्स इसका भी कर लीजिएगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसका 3 जेरोक्स कर लीजिएगा। एंड आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड का तीन तीन करके जेरोक्स, ठीक है। ये 3 सेट बनेगा। 3 सेट बना के आप उसके सामने रख दीजिए। आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उससे वेरीफाई करेगा, जो पहला था आपके उस और सामने वाले के पास, यानी सर लोगों के पास अगर जो ये डाटा रहेगा उससे मैच करेगा। एंड आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा। मेडिकल आप सबमिट कर दीजिएगा उसी समय, तो बाकी आपका डीबी हो जाएगा। तो चलिए, बाकी मैं कैसे फिल किया जाता है, मैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला है, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई फॉर्म भरना हो तो आप लोग मैक्सिमम टाइम क्या कीजिएगा, आप कैपिटल लेटर में ही फॉर्म फिल करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम इन फुल यानी ब्लॉक कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आपका नाम लिखना है, खुद का नाम लिखना है। तो आप इधर नाम लिखिएगा और इधर सरनेम लिखिएगा। मान लीजिए मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है, तो मैंने क्या किया, नेम की जगह पे धीरज कुमार और सरनेम की जगह पे सिंह लिखा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए गौरव दत्ता हैं, तो नेम की जगह पे गौरव और सरनेम की जगह पे दत्ता लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, ये दोनों आप लोग सेम ही भरिएगा, ठीक है। अगर जहाँ के हैं तो आप अपना एड्रेस भर सकते हैं यहाँ पे विथ पिन कोड, ध्यान दीजिएगा, विथ पिन कोड भी लिखा हुआ है, तो पिन कोड दे दीजिएगा। ऐसे क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अपनी तरफ से गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 का बी पॉइंट है, कि आप अगर आप पाकिस्तान से रहे हैं पहले, फिर इसके बाद यहाँ आए हैं, तो ये शायद मैक्सिमम लोग नहीं होंगे, तो ये आपको छोड़ देना है, खाली जगह छोड़ देना है। अब इसके बाद देख सकते हैं जो 4 नंबर कॉलम है, यहाँ पे क्या है कि आप मैक्सिमम मतलब क्या कहते हैं, लास्ट 5 ईयर में आप कहाँ कहाँ रहे थे, ठीक है, उसी के बारे में बताना है। तो मैं हल्दिया में रहा था, तो मैं फ्रॉम मतलब कोई डेट, पर्टिकुलर डेट या ईयर दे देना है। कि अगर आपको डेट याद है तो कोई बात नहीं, अगर ईयर दे सकते हैं कि हाँ इस साल से मैं 2017 से 2021 तक लिखा था, कहाँ पे रहा था, तो मैं हल्दिया में रहा था। और क्या कहते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है उस शहर का, तो पूर्व मेदिनीपुर, क्या कहते हैं 721-657, वो पिन कोड भी दे देना है। आफ्टर क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल दे देना है, बस हो गया। तो ये फर्स्ट पेज हो गया आपका कंप्लीट। आफ्टर दैट सेकंड पेज में देख सकते हैं जो पेज 2 है, नेम। तो यहाँ पे आप सारा कैपिटल में ही भरिएगा। तो यहाँ पे पहला है फादर्स नेम, ठीक है। तो आप फादर्स नेम सीधे देख सकते हैं यहाँ पे। नेशनलिटी तो इंडियन ही होगा। आप प्लेस ऑफ बर्थ दे दीजिएगा कि कौन से जगह पे, मतलब पापा जी कहाँ पे, मतलब कहाँ पे पापा जी का जन्म हुआ था। इसके बाद ऑक्यूपेशनल क्या है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यह ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है वो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, नॉट एड्रेस, इट्स पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आपका पोस्ट आता है, ठीक है। तो पोस्टल एड्रेस दे दीजिएगा।
एक ही फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद परमानेंट होम एड्रेस, मतलब उसको भी एक ही मतलब एक ही जगह दीजिएगा पार्टिकुलरली, ठीक है, हो जाएगा। आफ्टर दैट जिसका मदर है, मदर भी दे सकते हैं। इसके बाद वाइफ या हस्बैंड है जो मैरिड है वो भी देख सकते हैं अपना नाम। इसके बाद ब्रदर्स है, मतलब आपके पास भाई बहुत ज़्यादा है तो भाई का, सबका भाई का नाम भी दे सकते हैं, या एक ही भाई है तो दे सकते हैं, या नहीं भी है तो दे सकते हैं। तो इसके बाद सिस्टर जो का नाम भी यहाँ पे भर सकते हैं। आफ्टर दैट जो ये है, अगर 5 का ए में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जिसका अगर सन है, अगर मान लें मैरिड है आपका, अगर बेटा बेटी है, इससे क्या होता है आपको सरकार स्कॉलरशिप देता है बच्चों के लिए, तो उसके लिए तो आपका अगर बेटा बेटी है तो आप यहाँ पे उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। तो आप नेशनलिटी में आप इंडियन दीजिएगा, INDIAN, ठीक है। अब इसके बाद 7 का ए में डेट ऑफ बर्थ, अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ देना है। और बी में प्रेजेंट एज, मतलब अभी तक कितना साल हो रहा है, ठीक है, वो दे दीजिएगा, साल दे दीजिएगा कि कितना साल हो रहा है, बस हो जाएगा, मंथ देने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एज एट मेट्रिकुलेशन, अभी आप मैट्रिक के टाइम पे कितनी साल थे आपको। तो मेरा 15-16 साल था, तो आप कोई भी 15-16 साल आप मार्कशीट देख के भी या सर्टिफिकेट देख के भी पता कर सकते हैं। तो वहाँ से आप एज एट मेट्रिकुलेशन दे देंगे कि कितना साल थे आप 10th कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। आफ्टर दैट आपका क्या है कि 8 में है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कि कहाँ पे आप जब पैदा हुए थे, और डिस्ट्रिक्ट और बाकी जो भी है सारा एड्रेस दे दीजिएगा। और इसके बाद बी नंबर में है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी आप अपना ज़िला और क्या कहते हैं स्टेट का नाम दीजिएगा। और एंड उसी का 8 का सी में है, यानी पापा का भी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस क्या स्टेट है वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एंड मैं थर्ड पेज की बात करूँ तो योर रिलीजन, आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, आप अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखेंगे, बाकी क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, ठीक है। अगर अब इसके बाद में 9 का बी में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, आर यू अ मेंबर ऑफ SC ST OBC, अगर हैं तो यस लिखिए, तो आप लोग यस लिखिए, यस लिख के कोमा दे के वहाँ पे SC ST या OBC जिस कैटेगरी में है तो वो चिपका दे दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 10 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 15 ईयर्स के बाद आप यानी मैट्रिक कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए, या ग्रेजुएशन कहाँ से किए, तो एक लाइन से भर दीजिएगा। तो आपका अपना नेम का स्कूल दीजिएगा, जैसे आपका 10th मान ले इस स्कूल से किए तो पहले 10th का दीजिएगा, इसके बाद 12th का सेकेंड रो में, और थर्ड रो में आपका ग्रेजुएशन का आप कब एंट्री किए थे, कोई भी रैंडम डेट दे देना है, मतलब ऐसा डेट कि हाँ लगे कि हाँ इस साल में, साल ठीक होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ लिविंग कब कब पास किए थे, और एग्जामिनेशन भी देना है कि मान लो ये 10th पास किए थे ऊपर में, सेकंड में 12th था, थर्ड में बीटेक था या BA था, जो भी था, ग्रेजुएशन था, लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये 11 था, 11 नंबर पॉइंट ये उन लोगों के लिए है जो मतलब क्या कहते हैं कभी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए था, ठीक है। तो वो आप लोगों को छोड़ ही देना है, जिसका नहीं है, या आप जो अगर जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर मैं आता हूँ डायरेक्ट मैं 12 नंबर पॉइंट पे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि आपके पास आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या आप कभी कोर्ट के अंडर पे आए हैं, या आप पर कोई मुकदमा चला है, तो उस पर सारे में आप नो 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 करके लिख दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, यस को काट दीजिएगा क्रॉस करके, और नो में टिक लगा दीजिएगा। एंड बगल में खाली जगह है आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आप लोग नो नो करके लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे ये कर दीजिएगा। एंड मैं अगर लास्ट पेज की बात करूँ तो लास्ट पेज में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, यानी अगल बगल के आसपास में नेबर्स के, मतलब जो भी है अगल बगल में जो 2 लोग जो आपको जानता हो, उसका आप नाम लिख दीजिएगा, उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। एंड क्या कहते हैं उसका फ़ोन मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। और अगर उस हो सके तो उससे साइन करवा लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप उसका कंसर्न ले रहे हैं, कि आप उससे बता रहे हैं कि हाँ आप ये साइन कर रहे हैं, मतलब आप इसके लिए रेडी हैं। तो ये क्या होता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे ये 2 लोगों को कॉल किया जाता है, या इन 2 लोगों के से पूछा जाता है कि आप लोग सच में इसको जानते हैं या नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में देख सकते हैं आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी खुद का सिग्नेचर देके, और डेट जिस दिन आपका DB पड़ेगा उस दिन का डेट दे देना है, और प्लेस आपका कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है आपको 2 लेके जाना है, हम लोग को 2 लेके जाना था चाहिए था, बट मैं एक ही लेके गया था, तो फिर सर ने बोला कि ठीक है आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं एक ही दिया हूँ, और बाकी मैं दूसरा भी मैं ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके जाऊँगा बना के, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप ये इसमें मोहर लगवा के किसी गेजेटेड ऑफिसर या MLA MP से आप यहाँ पे साइन करवा के लेके जा सकते हैं। तो ये 2 फॉर्म हो गया, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।